हेलो बच्चों। हमने एक सेवन्थ क्लास की एक व्याकरण की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेसन की 2 वीडियोस मैंने आपको पढ़ाई हैं। उसका एक थोड़ा सा पोर्शन रहता है, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो हमने इस लेसन में पहले पढ़ा है भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। अलग अलग लैंग्वेजेस की सबकी अपनी अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। कुछ लिपि इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी की लिपि जैसे रोमन है, हिंदी की क्या है, देवनागरी है, संस्कृत, मराठी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की हमने क्या पढ़ी थी, लिपि पढ़ी थी। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, कुछ थोड़ा सा पोर्शन रहता है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्या है, साहित्य क्या होता है। जैसे हमने पिछली उसमें पढ़ा कि जो भाषा होती है उसमें साहित्य लिखा जाता है, जबकि लिपि के अंदर साहित्य नहीं लिखा जाता। तो एक्चुअल में साहित्य होता क्या है, ये हम लोगों को जानना है इसके अंदर। तो साहित्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार होता है, यानी हर एक लैंग्वेज में कुछ कुछ मतलब ज्ञान होता है। यानी कोई भी लैंग्वेज, कोई भी नॉलेज है, उसको हम यदि किसी बुक की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिटरेचर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, साहित्य बन जाता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है, अपने अपने विषयों का अलग अलग भंडार है, अलग अलग जो है। यह ज्ञान का संचित कोश है। जो साहित्य होता है इसमें क्या होता है, ज्ञान होता है। संचित में जो इकट्ठा किया हुआ कोश होता है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जाता रहा है। जब से स्टार्टिंग ऑफ द एज, जब से भी ये धरती स्टार्ट है, या जब से मनुष्य ने समझना सीखा है, चीज़ों को लिखना सीखा है, तब तक का ज्ञान हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा है। एकत्र किया गया ज्ञान ही साहित्य है। तो साहित्य क्या है कि बहुत लंबे टाइम से, जब से लोग ने समझ आई है, लोग ने समझना सीखा है, चीज़ों को एकत्रित करना सीखा है, तब से वो इन चीज़ों को इकट्ठा करता आ रहा है, लिखता आ रहा है, स्टोर करता आ रहा है। यही जो एकत्रित किया हुआ ज्ञान है, यही क्या है, साहित्य है। तो साहित्य की क्या डेफिनेशन है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। यानी जो हमारी नॉलेज है, हम उसको इकट्ठा करके भंडार बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य के प्रकार, साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जैसे आप सब लोग जानते हैं, आपने लेसन्स पढ़े होंगे, पाठ पढ़े होंगे, किसके अंदर, हिंदी के अंदर। और आपने कविताएं भी हिंदी के अंदर पढ़ी होंगी। तो जो लेसन्स है, जो कहानियां हैं, वो किसके अंदर आती हैं, गद्य के अंदर आती हैं, पद्य के अंदर आती हैं। हमारी जो भी कविताएं होती हैं, जो भी छंद होते हैं, जो भी श्लोक होते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, पद्य के अंदर। गद्य के अंदर कथा कहानियाँ आती हैं। गद्य साहित्य जिन विचारों को साधारण रूप से, यानी जिनको सीधा सीधा लिख दिया गया है, यानी कोई भी स्टोरी है, कोई भी कहानी है, हम उसको सीधे सीधे लिख देते हैं कि किसके बारे में, मतलब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस तरह से। तो वो क्या है, हमारा गद्य है। वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वो किसके अंदर आते हैं, गद्य के अंदर। तो गद्य के अंदर क्या आते हैं, कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक, पत्र, ये सब किसके अंदर आते हैं, गद्य साहित्य के अंदर। और पद्य साहित्य के अंदर क्या आता है, पद्य साहित्य में जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, यानी वो नॉलेज जिसको कविता रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पद्य साहित्य। जिन विचारों को काव्य शैली, यानी काव्य शैलियों में जो दिखाई गई हैं, उनको क्या कहेंगे हम, पद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। जैसे कविता, गीत, पद, दोहा, छंद, चौपाई, ये सब किसके अंदर आती हैं, हमारी पद्य साहित्य के अंदर आती हैं। अब ये हमने पढ़ा साहित्य क्या होता है। संचित ज्ञान के कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य के अंदर कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक और पत्र आते हैं, जबकि पद्य साहित्य के अंदर कविता, गीत, पद, दोहा, छंद और चौपाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं। अब इसके बाद आता है कि व्याकरण है क्या। जो हमारी ये बुक है, जो बुक का नाम है उसमें, कि व्याकरण है क्या। व्याकरण का शाब्दिक रूप है विश्लेषण करना, यानी उसको सही तरीके से बताना, सिखाना, दिखाना, व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, वर्ण क्या है, जो हमारी ये है ना, ए आ, ए आई, के, खे, गे, घे, जो ये समय, ये हमारे क्या है, वर्ण है।
वर्ण शब्द, शब्द आप सब लोग जानते हो, जैसे कमल, जलज, घर, रास्ता, ये सब क्या है, शब्द। और वाक्य भी आप सब लोग जानते हैं, सेंटेंस जो होता है वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। यानी जो व्याकरण होता है वो सारी चीज़ों को क्या बताता है कि वर्ण के बारे में हमें नॉलेज देता है, शब्द के बारे में हमें नॉलेज देता है, वाक्य के बारे में हम सबको व्यवस्थित की किस तरह से वाक्य बनता है, किस तरह से उसे दिखाना चाहिए, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंदर। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय कराता है। यानी वर्ण में कोई गलती ना हो, शब्द में कोई गलती ना हो, और वाक्य हमारा ठीक से बना हो, उसमें कोई शुद्धि अशुद्धि ना हो, तो यही बात हमें कौन बताता है, व्याकरण। इसी के शुद्ध ज्ञान को हमें भाषा की असली परिचय कराता है। यानी भाषा तभी हमारी ठीक होगी अगर हमारा इन चीज़ों को फोकस होगा। तो व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता बनी रहती। एक रूपता मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी के अंदर, हमारे पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, अगर हरियाणा में किसी शब्द को जिस तरह से लिखा जाता है, भारत के हर कोने में उस शब्द को उसी तरह से लिखा जाएगा। दैट मीन्स ये होगी भाषा की एक रूपता, कि जो शब्द जैसे माना गया है, जिसकी मान्यता जैसे है, विद्वानों ने जिसको बता दिया है कि ये ऐसे लिखा जाएगा, उसको वैसे ही लिखा जाता है। तो ये क्या है, व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता रहती है, क्योंकि व्याकरण ही हमें बताता है, क्या बताता है कि कोई भी शब्द किस तरह से लिखा जाएगा, कोई भी वाक्य कैसे बनेगा। तो इसी वजह से हमारी जो भाषा है उसमें क्या बनी रहती है, एक रूपता, एक जैसी होती है। व्याकरण ही भाषा के मनमाने और अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन है। यानी व्याकरण की वजह से, क्योंकि व्याकरण है अप्लाई होती है हर एक लैंग्वेज में आपकी, इसीलिए क्या है कि हम उस भाषा को ना तो अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही उसका अशुद्ध रूप हम दिखा सकते हैं। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य को विस्तार से समझाया जाता है। तो व्याकरण के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं और वाक्य पढ़ते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है हमारा वाक्य के अंदर, व्याकरण के अंदर। तो व्याकरण की क्या डेफिनेशन है, व्याकरण वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। यानी अगर हमें व्याकरण आ गई तो दैट मीन्स हमें भाषा का पूरा शुद्ध साफ रूप आ गया है। तो व्याकरण क्या करता है, हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसी आ से लेके आ तक और का से लेके गे ज्ञानी तक हमारा जो भी है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे हम, किसके अंदर, वर्ण विचार के अंदर। और शब्द विचार के अंदर भी हम सब कुछ जानेंगे कि भाई कोई भी शब्द जो है उसकी वो कैसी बनावट वगैरह है, उसकी कहाँ से आया कोई शब्द, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब। वाक्य के बारे में पूरा डिटेल में हम वाक्य विचार। तो व्याकरण के कितने भाग थे, 3 भाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों अक्षरों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण, भेद, लिखने की विधि और विधि के विषय में। यानी वर्ण विचार में हम क्या क्या जानेंगे कि भाई जो हमारे वर्ण हैं उनके रूप कि वो कैसे लिखा जाता है, उनका उच्चारण, उनको हम बोलते कैसे हैं, और भेद, लिखने की विधि, व्याकरण किसी भी शब्द का क्या क्या भेद होते हैं और उसको लिखा कैसे जाता है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, वर्ण विचार में। और शब्द विचार में क्या पढ़ेंगे, इसमें शब्दों के भेद, शब्दों के भेद क्या हैं, उसके प्रकार क्या है, कोई भी शब्द कैसे बनता है, उत्पत्ति की वो शब्द आया कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज से आया, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, शब्द विचार में। और वाक्य विचार में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें वाक्यों की रचना, कि ये वाक्य बना किस किस से है, इसके भेद, वाक्य कितनी तरह के होते हैं, वाक्य विग्रह, कि किसी भी वाक्य को कैसे तोड़ा जाता है, और विराम चिन्ह, कि क्योंकि हमें बताया कि विराम चिन्ह को अगर हम अलग जगह या किसी गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो विराम चिन्हों का भी किसी वाक्य में बहुत मीनिंग होता है। तो इसलिए इन सबको हम किस में पढ़ेंगे, वाक्य विचार में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, हमारे नेक्स्ट जो लेसन्स हैं उनमें डिटेल में स्टडी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी इसके लेसन हैं
उनके बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।